नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी विचित्र दिक्कत लेकर आपके बीच में आया हूं। छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है कि 36,000 या 60,000 जाने कितने स्कूली शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। 36,000 या 60,000 या 66,000 कुछ ऐसे आंकड़े हैं। मेरे लिए 36,000 भी बहुत है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको कन्फर्म करके नहीं बोल रहा हूँ। कई विश्वविद्यालयों के कुलपति के कुर्सी खाली पड़ी हुई है। जो इलाके के जो कमिश्नर हैं उन्हीं को चार्ज दे दिया गया है। और तो और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति खाली बैठे हुए, कुर्सी खाली बैठी हुई है जहां पर कि किसी पत्रकार को भी बिठा सकती है सरकार। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं जो बड़े बड़े अस्पताल हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, एनेस्थेटिस्ट नहीं है, सर्जन नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, कुर्सियां खाली पड़ी है। ऑपरेशन बंद हो गए हैं, मशीनें ठप हो गई हैं। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि इसी स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बारे में एक खबर आज छपी है। विशेषज्ञ डॉक्टर जिसमें कि MD MS इस तरह के रहते हैं, उनकी 80% कुर्सियां खाली पड़ी हैं। 80% खाली पड़ी हुई हैं। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर एक भी MD नहीं है, जो कि दवाई वगैरह लिखने के बारे में MBBS के ऊपर का डॉक्टर माने जाते हैं। ये एक अलग बात है कि MBBS डॉक्टर बहुत सी जनरल बीमारियां जो हैं, सामान्य बीमारियां, उसमें ज़्यादा बेहतर इलाज करते हैं क्योंकि वो उनके संपर्क में रहते हैं जनता के। खैर, क्यों इतनी कुर्सियां खाली है? उधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की कुर्सियां खाली रहती हैं। सब मालूम है, सरकार को ये मालूम है कि जिस दिन किसी ने नौकरी शुरू की उस दिन से मालूम है कि इस तारीख को ये कुर्सी खाली हो जाएगी। तो प्राचार्यों की कुर्सियां खाली है, जिनका प्रमोशन होना चाहिए प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो वरिष्ठता की कुर्सियां खाली है। जो जूनियर हैं वो प्रमोशन पाने के लिए तैयार हैं, पूरे पात्र हैं। उधर बड़ी कुर्सियां जो है प्राचार्य की वो खाली है। इधर सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक जो है वो बैठे हुए हैं रास्ता देखते कि कब उनको प्राचार्य बनाया जाएगा। सरकार ऐसा करती क्यों है? सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार के पास कंप्यूटर है, उसको मालूम है किस तारीख को कौन सी कुर्सी खाली हो जाएगी। 3 साल से छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी खाली है। बहुत सारे संवैधानिक आयोग ऐसे हैं, कोई मानवाधिकार आयोग होगा, कोई उपभोक्ता फोरम होगा, कहीं कोई महिला आयोग होगा। बहुत सारे आयोगों में कुर्सियां खाली हैं, सदस्य बने नहीं हैं, खाली है। क्यों ऐसा हो रहा है आप सोच के देखिए। किसी ने मुझको एक बात कही थी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं किसी भी सरकार में, केवल आज की सरकार में नहीं, किसी भी सरकार में, वो लोगों को रोक के रखते हैं, अलग अलग विभागों को, कि जरा भर्ती करने में आराम से भर्ती करो, हड़बड़ाओ मत। क्योंकि जिस दिन भर्ती करेंगे उस दिन से उस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का मीटर घूमना चालू हो जाता है। तनख्वाह चालू हो जाएगी, मकान भत्ता चालू हो जाएगा, वाहन भत्ता चालू हो जाएगा, ड्राइवर एक देना पड़ेगा, उनको इलाज का पैसा देना पड़ेगा, कई तरह की चीज़ें होंगी। तो सरकार चाहती है कि कुर्सियां एकदम से न भरी जाएं, इसलिए धीरे धीरे करते हैं। लेकिन मुझको एक बात बताइए, करोड़ों अरबों की मशीनें जिन अस्पतालों में खरीदी जा चुकी हैं, जिसमें खराब हो जाने वाले रीएजेंट जो हैं उनको भी थोक में खरीद लिया जाता है। सैकड़ों करोड़ का घोटाला जांच चल रही है अभी। वहाँ पर अगर आप डॉक्टर को, टेक्नीशियन को, इनको नहीं अपॉइंट करेंगे तो मशीनें बर्बाद हो रही है, इमारत बर्बाद हो रही है और गरीब जनता की सेहत बर्बाद हो रही है। बर्बादी बहुत हो रही है, सिर्फ तनख्वाह नहीं बचती है, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं। स्कूलों में आप सोच लीजिए, अगर एक एक शिक्षक 5-5 क्लास को चला रहे हैं, और मान लीजिए जैसा कि छत्तीसगढ़ में है, हजारों शिक्षक दारू पी के पहुँचते हैं स्कूल में, उसमें से कुछ दर्जन पकड़ाते हैं, नौकरी खोते हैं, निलंबित होते हैं। अगर हजारों शिक्षक दारू पी के पहुंच रहे हैं और हजारों स्कूलें जो हैं एक एक शिक्षक के भरोसे, अब आप कल्पना कीजिए किसी स्कूल की 5 क्लास को पढ़ाने का जिम्मा एक टीचर को दिया गया है क्योंकि 4 कुर्सियां खाली हैं।
और वही टीचर दारू पीकर पहुंच जाए तो क्या होगा? वही टीचर लड़कियों से, बच्चियों से छेड़खानी करने लगे तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्यों सरकारी कुर्सियां इतनी खाली रहती है? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नाम को भेजता है केंद्र सरकार को कि इनमें से जज बनाना है, सुप्रीम कोर्ट के इनमें से बनाना है, हाई कोर्ट के इनमें से बनाना है। सरकार बैठ जाती है उसके ऊपर, सरकार को नाम पसंद नहीं रहते तो बैठ जाती है, महीनों तक लिस्ट को क्लियर नहीं करती, महीनों तक। अरे सबको मालूम है किस डेट पे कितने जज की कुर्सी खाली हो जाएगी। 6 महीने, साल भर पहले से क्यों शुरू नहीं करते? नामों को पहले से क्यों नहीं छांटते? आपको मालूम है कि शिक्षक कितने लगने हैं, डॉक्टर कितने लगने हैं? आज छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल टीचर रहने चाहिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज का कह रहा हूँ, उसमें शायद 50% या 54% खाली है कुर्सियाँ मेडिकल पढ़ाने वाले लोगों की। चिकित्सा प्राध्यापक 50% भी नहीं है छत्तीसगढ़ में। कायदे से तो यहाँ की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की। ये मेरी हसरत नहीं है, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। सरकार को जब मालूम रहता है कि किस कुर्सी पे किस तारीख को कौन खाली होंगे, अरे पहले से नियुक्त कर लो, ताकि जिस दिन कोई आखिरी काम अपना करे उस दिन नया व्यक्ति चले जाए चिट्ठी लेके कि ये मुझको अपॉइंट किया गया है। एक कार्यक्रम में विदाई स्वागत दोनों हो जाए, 2-2 दिन बर्बाद ना हो किसी ऑफिस का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। ये कोई तरीका है कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी की थीसिस जमा कर दी स्टूडेंट्स ने, लेकिन एग्जामिनर को, जो बाहर से परीक्षक आते हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि वाइस चांसलर नहीं है और कमिश्नर कहते हैं कि हम दस्तखत नहीं करेंगे। तो गलती किसकी है? सजा कौन भुगत रहे हैं? जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली है, थीसिस जमा कर दी है, उनको पीएचडी अगर मिल जाती तो वो उन जगहों पे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते जहां पीएचडी की शर्त है। खींचतान के अभी किसी की दखल से 1-2 विश्वविद्यालय में पीएचडी हो गई इम्तिहान, लेकिन पीएचडी की डिग्री अलाट नहीं हो रही, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा क्योंकि वाइस चांसलर नहीं है। ये वाइस चांसलर का कार्यकाल कब खत्म होना है बरसों पहले से मालूम था, जिस दिन बनाया था उस दिन से मालूम था। क्यों नहीं इनको पहले किया जाता है? और मैं तो कहता हूँ जो सरकार अपनी मर्जी के लोगों को भी बनाना चाहती है, ये तो सत्ता के सामने ये मौका है ना अपने पसंद के लोगों को भरने का। भर दो आप, बाद में भी आप उन्हीं को भरोगे, 1.5 साल लेट भी आप उन्हीं को भरोगे। कांग्रेस की रहेगी तो अपनी विचारधारा के लोगों को भरेगी, भाजपा की रहेगी तो अपनी विचारधारा के लोगों को भरेगी। भर दो जिसको चाहते हो उसको, खाली क्यों रखते हो इतना? आप जब कुर्सी खाली रखते हो तो लोगों का अपार नुकसान होता है, लोगों के काम नहीं होते हैं समय पे, लोगों का इलाज नहीं होता है समय पे, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है समय पे। तो सरकार आपसे मेरा अनुरोध है, चाहे जिस देश प्रदेश में हो आप, हिंदुस्तान के भीतर, बाहर के लोगों का मैं नहीं कहता, आपकी ये जिम्मेदारी है कि जिस तारीख को कोई कुर्सी खाली होनी है उसके पर्याप्त पहले से आप छांट कर दूसरा नाम उसकी घोषणा कर दें। आपको नोटिफिकेशन करना है, नोटिफिकेशन कर दें, इस तारीख से इनके सेवानिवृत्त होने के दिन से ये काम संभालेंगे। मुझको ये समझ नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकारों को ये नोटिस क्यों नहीं दे रही है कि ये जो जगह है यहाँ पे क्यों खाली है, इसको भरते क्यों नहीं हो समय रहते। मांगना चाहिए अदालत को, सरकार से लिस्ट मांगना चाहिए कि अगले 3 महीने में कौन कौन रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया है, प्रमोशन कर रहे हैं कि नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं। पूछना चाहिए अदालत को। मैं तो अगर जज रहता तो इस समस्या को जनहित याचिका बनाकर मैं खुद ही सरकार को नोटिस जारी करता। ये केवल आज की भाजपा की सरकार का नहीं है, छत्तीसगढ़ का तकरीबन तमाम प्रदेशों में इसी तरह का ढर्रा चल रहा है, या कम से कम जितने प्रदेशों को मैं जानता हूँ। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने नेताओं से ये सवाल कीजिए कि कोई रिटायर हो उसके पहले आप उसकी जगह दूसरे को नियुक्त करके क्यों नहीं रखते। रिटायरमेंट की तारीख से ही तो आगे करना है काम, उसको छांट के पहले से रख लीजिए। क्यों कुर्सी खाली पड़ी रहती है? ढांचा तो पूरा खर्च हो ही रहा है, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, कोई भी हो।
पूरा का पूरा ढांचा चल रहा है, सरकार का काम ठप हो जाता है उस एक कुर्सी के खाली रहने से। जिन्होंने पीएचडी कर ली है आज वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई कई यूनिवर्सिटी खाली है। एक एक कमिश्नर 3-3 4-4 यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हुए बैठे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों राजभवन समय पर काम नहीं करता है? क्यों सरकार का शिक्षा विभाग समय पर काम नहीं करता है? पूछ के देखिएगा लोगों से। ये आपका हक है, आपका काम रुकता है इन तमाम कुर्सियों के खाली रहने से, आपका हक है। जब कोई जनप्रतिनिधि आए उनसे पूछिए कि ये खाली क्यों है कुर्सी इतने समय से। आपके पास रिटायरमेंट की तारीख आपके रिकॉर्ड में है, पहले से क्यों नहीं इसमें भर के रखते? लोगों को पूछिएगा। बस आज इतनी छोटी सी बात आपके लिए। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाता है। आज सुबह की खबर है, फिर कुछ लोग मारे गए हैं सड़क पर। किसी एक कार की या किसी की टक्कर हुई है, 2-3 लोग मोटरसाइकिल वाले टकराए हैं, फिर कुछ लोग मारे गए हैं। आज की खबर है, रोज़ की। 3 दिन से तो लगातार चल रहा है। जैसा टर्की के इस्तांबुल में रोज़ प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ की सड़कों पर रोज़ लाशें बिखर रही हैं। सरकार को फुर्सत नहीं है हेलमेट अनिवार्य करने की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा अभी अगले 5 साल तक समझाइश देना चाहते हैं जनता को। उन्होंने कहा है जनता को समझा कर धीरे धीरे तैयार किया जाएगा, तब तक उनका कार्यकाल निपट जाएगा, अगला विधानसभा चुनाव आ जाएगा। राजनीतिक दल जनहित का भी, जन सुरक्षा का भी कोई फैसला लागू करना नहीं चाहते। लेकिन आपसे मेरी अपील है, अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए। दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाए चाहे बैठे, हेलमेट लगा कर ही चलिए। आपके खोपड़ी के भीतर एक दिमाग नाम की छोटी सी चीज़ है, नर्म है, थोड़ा ग्रे मैटर कहते हैं उसको, शायद सलेटी रंग का रहता है दिमाग, वो उसी से पूरी धरती चलती है। उसी की नकल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करने की कोशिश हो रही है। आपके बदन में सबसे कीमती वही चीज़ है, दिमाग। आपको अगर नहीं भी लग रहा है कि आपके पास है या उसकी कोई कीमत है, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जो सबसे परले दर्जे के मूर्ख लोग हैं उनके पास भी एक दिमाग है। उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर चलें। आपको मेरी बात अपमानजनक लग सकती है, लेकिन मेरा मकसद भी वही है। फिर मिलेंगे।